हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं फिर से आ गया हूँ पॉपी प्लेटाइम की स्टोरी के साथ, उस बवंडर की कहानी के साथ जो पॉपी प्लेटाइम डॉल को आजाद कर देता है। तो आज हम उस बंदे की बात करेंगे जो प्लेटाइम कंपनी में जाता है और ये वही कैरेक्टर है जो बन के हम गेम खेलते हैं। बट यार बिफोर दैट, अगर आपने हमारी पॉपी प्लेटाइम वाली पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो यार ऐसे कैसे चलेगा। उन्हें देखो ना, तभी तो पूरी स्टोरी समझ आएगी। सही बात है। नाउ बिना ज्यादा चपड़ के लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है जब छछूंदर नाम का एक लड़का अपने घर पे सोया होता है और तभी बाहर रोड से आवाज आती है, डाकिया डाक लाया। अरे भाई, डाकिया मतलब पोस्टमैन और डाक मतलब मेल। तो छछूंदर को आया एक मेल जिसे जब उसने खोला तो उसमें से निकला भोला, बाहर से भोला। सो उस मेल में से निकला एक नोट और एक VHS टेप। अब उस नोट पे लिखा था, सब सोचते हैं कि कंपनी का स्टाफ 10 साल पहले गायब हो गया था, बट हम यहीं हैं, ये फूल ढूंढो, हमें बचाओ। और नीचे पे एक फूल बना था। बाकी उस VHS टेप यानी पुराने जमाने की DVD में पॉपी प्लेटाइम डॉल का एड था, जिसके बारे में मैंने आपको पॉपी प्लेटाइम के पिछले पार्ट्स में बताया था। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट उस नोट पे बना हुआ वो फूल और उस VHS टेप के लास्ट में ब्रिज के एंड पे बना वो फूल वर द सेम। सो अब छछूंदर को वो फूल ढूंढना था और वहां जाके अपनी कंपनी के लोगों को बचाना था। अरे ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि छछूंदर पहले उसी कंपनी में काम किया करता था। सो आफ्टर दिस हमारा फूल छछूंदर उस फूल की तलाश में उस कंपनी में चोरी छुपे घुस जाता है। वो सीधे रिसेप्शन पे पहुंचता है जहां टेबल पे एक ग्रीन कलर की VHS टेप रखी होती है। सो वो उसे प्ले करता है। अब उसमें प्लेटाइम कंपनी के हेड ऑफ इनोवेशन लेथ पियर का मैसेज होता है, चोर कहीं के, तू इतनी रात को हमारी कंपनी में कैसे घुसा? अबे रुक, हमारी कंपनी में ऐसी सिक्योरिटी है किसी ने सोची ना होगी। मोशन डिटेक्टर लगे हैं इधर। सोच ले, अगर हिला तो सीधे पुलिस को कॉल लग जाएगी। बवंडर आएगा, बवंडर। बट ये सुन के छछूंदर गुस्से से बोली जाता है, तेरी माँ की रख। थारा भाई छछूंदर से बकचोदी, मैं नहीं डरता बवंडर से। देन छछूंदर इधर उधर नजरें घुमाता है तो उसे हर जगह टूटे फूटे खिलौने दिखते हैं, जैसे कैडबी, बूगी बॉट, जिनसे लाल लाल खून बह रहा था। देन वो जाता है सिक्योरिटी रूम में जहाँ कई CCTV कैमरास के मॉनिटर्स होते हैं, बट वो सभी बंद थे। मगर क्यों? अरे क्योंकि कंपनी तो 10 सालों से बंद थी। नाउ उस सिक्योरिटी रूम में उसे एक ब्लू टेप मिलती है जिसमें कंपनी के बेहद ही मजेदार इन्वेंशन यानी ग्रैब पैक की वर्किंग बताई होती है। तो छछूंदर उसे पहन लेता है, बट उसमें तो सिर्फ एक ही हाथ होता है। आफ्टर दिस उस ग्रैब पैक को यूज करके वो मेन हॉलवे में चला जाता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा नीला लंबू हग्गी वग्गी खड़ा हुआ था, अपना प्यारा लंबा खंबा हगेंदर। अब छछूंदर को लगता है कि वो एक स्टैच्यू है, सो वो हगेंदर को हाई फाई दे देता है। थोड़ी देर में हग्या इसकी टट्टी निकालेगा। नाउ उस हॉल में कई दरवाजे थे, थिएटर रूम, इनोवेशन रूम, टेस्टिंग रूम और पावर रूम। सो वो उन्हें चेक कर ही रहा होता है कि अचानक से छन छन की आवाज आती है। अरे मंजूलिका के घुंघरुओं की आवाज नहीं, चाबी की आवाज, जो मिस्टीरियसली हगिंदर के हाथ में अचानक से आ गई थी। और ये देख के छछूंदर की फट जाती है क्योंकि ये वही हाथ था जिसमें थोड़ी देर पहले उसने हाई फाई दी थी। उसे लग गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बट देन जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई और उस चाबी को यूज करके पावर रूम खोला और अंदर जाके पावर ऑन कर दी। बट फिर जैसे ही वो बाहर हॉलवे में आया ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं बिकॉज हगिंदर वॉज नॉट देयर। और इस बार तो उसकी ऐसी फटी ना भाई क्या बताऊं। बट फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और नए खुले दरवाजे से कंपनी के वेयरहाउस एरिया में जाने लगा। बट तभी उसे दीवार पे एक हाथ दिखा, हग्गी वग्गी यानी हगिंदर का हाथ, जो फिर से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हगिंदर उस छछूंदर को रास्ता दिखा रहा हो। आज का सवाल, एंडरमैन किससे डरता है? ए पानी से, बी डायमंड से या फिर सी नेदर पोर्टल से? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। देन छछूंदर आगे बढ़ता है और एक वेयरहाउस में पहुंच जाता है
जहां उसे एक येलो टेप और ग्रैब पैक का दूसरा हाथ मिलता है। नाउ येलो टेप में रिच नाम का एक एम्प्लॉय पागल हुआ होता है। बेचारे को हग्गी के डब्बे नहीं मिल रहे होते हैं। हाँ, और उसकी बात सुन के इस पोस्टर पे लिखी हुई बात भी कंफर्म हो जाती है कि प्ले टाइम कंपनी वाले अनाथ बच्चों के लिए हग्गी वग्गी और दूसरे खिलौने बना रहे थे। चलो आफ्टर दैट उन दोनों हाथों को यूज करके छछुंदर मेक अ फ्रेंड मशीन वाले रूम में पहुंच जाता है। वही मशीन जो आपको तोड़ के खिलौना बना सकती है। अब उस रूम से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, दैट वाज मेक अ फ्रेंड मशीन से एक टॉय बना के इधर रखना। बट मशीन में तो पावर ही नहीं थी। सो छछुंदर अपने ग्रैब पैक से सर्किट कंप्लीट करके पावर ऑन कर देता है। वैसे तुम मत ट्राई करना हाँ कभी हाथों से सर्किट पूरा करने का, वरना ये हाल होगा। नाउ जब वो मशीन खुलती है ना, उसकी वड्डी वड्डी क्रीपी आंखें बाय गॉड डरा देती हैं। लेकिन छछुंदर नहीं डरता उससे और मशीन से एक टॉय बना के यहाँ पे रख के डोर खोल देता है। चलो गाइस, तो उस टॉय का नाम बताओ जो छछुंदर ने उस मशीन से बनाया था। देखते हैं कितने लोगों को आता है। बाय द वे, उसी दौरान उसे एक पिंक टेप भी मिलती है जिसमें स्टेला ग्रेबर का इंटरव्यू होता है, जिसके बारे में हम पिछली पार्ट्स में बात कर चुके हैं। नाउ दरवाजा खुल ही गया था, सो वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ आ जाता है हगिंदर और कहता है गले लग गया। फिर छछुंदर पैंट गीली करके दौड़ लगा देता है। देन छछुंदर सीधे वेंट्स में घुस जाता है। फिर हगिंदर के आगे छछुंदर, छछुंदर के पीछे हगिंदर, आगे छछुंदर, पीछे हगिंदर, पीछे हगिंदर, आगे छछुंदर। बगड़ बम बम बगड़ बम। बाय द वे, उन वेंट्स की दीवारों पे लिखा होता है कि मुड़ जाओ, आगे मत जाओ। भाग, खतरा है, भाग। देन बड़ी देर तक भागते भागते छछुंदर उन वेंट्स से बाहर निकलता है और तभी उसे ऊपर पे रखा हुआ एक बॉक्स दिखता है। सो वो खुद से कहता है और उस बॉक्स को गिरा देता है, जो सीधे हग्या के सर पे पड़ के उसे फत्या देता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। बट नीचे गिरते गिरते वो पाइप पे गुटखा थूक देता है। अरे यार, गुटखा नहीं था वो खून था, क्योंकि हगिंदर सिर्फ एक खिलौना नहीं है बल्कि एक जिंदा प्राणी है। अब छछुंदर की जान में थोड़ी सी जान आती है। वो आगे बढ़ता है और उसे फाइनल ग्रे टेप मिलती है, जिससे उसे उस कंपनी के काले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है जो पूरी दुनिया से छिपाए जा रहे थे। अब उसे वो फ्लावर भी दिख जाता है जिसके बीच में एक दरवाजा बना होता है। सो वो मस्त करके उधर को चल देता है। बट वहाँ पर ब्रॉन कैडबी बूगी बॉट को रस्सियों से उल्टा लटकाया होता है और दीवार पे वार्निंग भी लिखी होती है कि आगे मत जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन वार्निंग ही तो है, चालान थोड़ी ना कट रहा है। सो छछुंदर चल देता है अंदर। नाउ अंदर वाली जगह को देख के लगता है कि वो शायद बच्चों का कमरा रहा होगा। जस्ट बगल पे एक दरवाजा भी होता है जिसके सामने एक अलमारी रखी होती है और दरवाजे के अंदर से कोई भड़बड़ भी कर रहा होता है, जैसे कि वो बाहर आना चाहता हो। बट छछुंदर उसे इग्नोर मारता है और सीधे आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ की लाइट्स टोटली लाल होती हैं। वो दरवाजा खोलता है और सामने एक शीशे के बॉक्स में रखी होती है पॉपी द पापी गुड़िया। और बस छछुंदर अपनी छोटी सी अकल लगा के उस गुड़िया को आजाद कर देता है। देन सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ये आवाज आती है, You opened my case. मतलब तुमने मेरा बॉक्स खोल दिया है। और ये सुन के छछुंदर कहता है तो क्या नाचो मैं? और बस इसी के साथ चैप्टर 1 एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 की स्टोरी। बाकी पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 2 भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही वो आए हम उस पर आपके लिए एक वीडियो बना के ले आएं। Hope you enjoyed. Thanks for watching the video, friends.